हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज टॉप 200 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखिए। और फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए और वीडियो के लास्ट में ये भी लिखिए 200 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए से, जिससे आपका पता चल सकेगा कि जीके की तैयारी कैसा चल रहा है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए, जिससे पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स से, और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं जरूर शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो चैनल पर डलाएगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं ज्यादा देर नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान तथा परीक्षण केंद्र खोला गया। तो बिहार में सर्वप्रथम कृषि अनुसंधान तथा परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया पूसा में, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में सबसे पहले कृषि कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान खोला गया। कृषि कॉलेज तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है समस्तीपुर, यानी पूसा में। अभी देखे थे फ्रेंड्स कि अनुसंधान तो पूसा में खोला गया है। ठीक है, कृषि कॉलेज भी पूसा में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक कृषि युग कहा जाता है। आरंभिक कृषि युग कहा जाता है नवीन पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल युग में ही कृषि का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एस्पिरिन की गोली बनती है सर्पगंधा से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है भूप्रबंध एवं फसलों के उत्पादन का। एग्रोनॉमी में भूप्रबंध एवं फसलों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, वीडियो को यदि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। ठीक है, जाकर जरूर लाइक कीजिए और ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना प्रजनन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग में इधर है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोयम्बटूर में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग ये जरूर लिखिए कि आप टोटल क्वेश्चन में से कितना सही कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी किसान ने अपने खेत में सर्वप्रथम गेहूं का फसल लगाया, उसके बाद दूसरी फसल दलहन की, यानी पहले फसल किसी किसान ने पहले फसल गेहूं की लगाई, उसके बाद दलहन की। यह कृषि प्रणाली है। तो यह कृषि प्रणाली एक फसल की कृषि तो नहीं हो सकता है, दो फसल कृषि भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो फसल, ये तो एक ही फसल है जो कि एक ही माह में उपजाने वाला फसल है, दलहन और गेहूं। तो ये फसल चक्रण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हमारे देश में हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति गेहूं फसल के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी आगामी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और लाइक तो जरूर कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में धान फसलें लगाई जाती है कुल कृषि भूमि के 75% भाग में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में धान फसलें की लगाई जाती है कुल कृषि भूमि का
75% भाग में। क्वेश्चन नंबर 12, दलहनी पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। तो दलहनी पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए फास्फेट उर्वरक की, ऑप्शन बी नाइट्रोजनी उर्वरक की, ऑप्शन सी दोनों, या फिर पोटेशियम उर्वरक की। तो दलहनी पौधों की आवश्यकता नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता निम्न ताप पर अनुकूल होती है। मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता किस ताप पर अनुकूल होती है? तो ये 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर अनुकूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेपियर घास है, नेपियर घास है, नेपियर घास है बहुवर्षीय घास। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गर्मा मौसम की फसलों को लगाया जाता है। तो गर्म मौसम की फसलों को लगाया जाता है मार्च अप्रैल में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, खरीफ ऋतु की फसलें को बोई जाती है। तो खरीफ ऋतु की फसलें बोई जाती है जून जुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तंबाकू एक फसल है। तंबाकू एक फसल है नगदी फसल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लहसुआ है, लहसुआ एक खरपतवार है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बथुआ एक खरपतवार है जो उगता है। बथुआ एक खरपतवार है जो उगता है ज्वार एवं बाजरा में, या फिर कपास में, या फिर धान में, या फिर आलू में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्वार एवं बाजरा में तो बथुआ नहीं उगता है, कपास में, धान में भी नहीं उगता है, तो ये उगता है आलू में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दलहनों की रानी कही जाती है। दलहनों की रानी मटर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फलों की रानी कहलाती है। तो फलों की रानी लीची कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उजला सोना कहते हैं। उजला सोना कपास को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, दलानों का राजा कहलाता है। तो दलानों के राजा चना कहलाता है। चाय अनुसंधान संस्थान परिषद स्थित है। तो चाय अनुसंधान संस्थान परिषद कहाँ स्थित है? यह स्थित है जोरहाट में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान स्थित है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान स्थित है कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 28, चाय की खेती के लिए अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है। तो चाय की खेती के लिए अनुकूल तापमान की आवश्यकता 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस फसल को वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है? तो रबड़ की फसल को, तंबाकू की, चाय या रबड़ या चुकंदर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रबड़ की खेती को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये सोलेनिन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, सोलेनिन के उपस्थिति के कारण आलू का हरा रंग होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है
केरल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इनमें कौन सी फसल नकदी है? चावल, बाजरा या गेहूं या कपास? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कपास जो है नकदी फसल है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कहवा उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा, नीम का पौधा को औषधीय पौधा कहा जाता है। इसमें से किसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो प्रोटीन अधिक मूंगफली में पाया जाता है। मक्का, मूंगफली, सेव, चावल, तो ये चारों में सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंगफली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो 7.5% भाग भारत में है। कल्याण एक सबसे उपजाऊ किस्म है। तो कल्याण एक सबसे उपजाऊ गेहूं का किस्म है। ठीक है बस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कल्याण एक सबसे उपजाऊ किस्म है गेहूं की। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गन्ना की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो गन्ना की उत्पत्ति भारत में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो चीन में। ठीक है, और गन्ना की उत्पत्ति भारत में। क्वेश्चन नंबर 45, क्षारीय मृदाओं से सुधार के लिए उपयुक्त रसायन है। क्षारीय मृदाओं से सुधार के लिए पायराइट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, वृहद फसल योजना कब आरंभ हुई? तो वृहद फसल योजना 1985 ईस्वी में आरंभ हुई, यानी अप्रैल 1985, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित सब्जियों में से किसमें जड़ नहीं होती है? गाजर, आलू, शलजम या मूली? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आलू में जड़ नहीं होती है। गन्ना की लाल सड़ने रोग किसके कारण होता है? गन्ना का लाल सड़न रोग, गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो ये फफूंदी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग सरसों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, बहुचर्चित लोग ब्लास्ट किससे संबंधित है? तो बहुचर्चित रोग ब्लास्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित धान से, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका रोग किस फसल का रोग है? टीका रोग किस फसल का रोग है? तो टीका रोग मूंगफली फसल का रोग है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्यामली किस फसल की प्रजाति है? श्यामली कपास की प्रजाति है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42% होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में गेहूं का
सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गेहूं का बोल रहा है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? जौ, मसूर, मूंगफली या फिर गेहूं? तो जौ तो रबी फसल है, मसूर भी रबी फसल है, गेहूं भी, यानी मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है, ठीक है। बस यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए लाल मिट्टी या काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 57, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक हैं माने जाते हैं, किस देश के हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह किस देश के हैं? तो ये किस देश के हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग किस देश के हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमेरिका का, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम राज्य में या बिहार राज्य में या फिर मेघालय या फिर पश्चिम राज्य में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस खुशबूदार फसल के लिए नागौर, यानी राजस्थान में जो नागौर पड़ता है, प्रसिद्ध है? किस खुशबूदार फसल के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है? जी या मेथी या लहसुन या धनिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेथी, जो नवगौरों में खुशबूदार फसल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61, किस वर्ष में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? किस वर्ष में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दोनों की स्थापना हुई? तो ये 1982 ईस्वी में ग्रामीण विकास बैंक और कृषि की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन एक चावल का किस्म नहीं है? हंसा, जया, ज्वाला या फिर पद्मा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्वाला एक चावल का किस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, केसल मसाला यानी सैफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ता, पनखुरी, बृहदल या वर्तिकाग्र? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सैफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए वर्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है। अस्टिग्मा, ठीक है, तो वर्तिकाग्र अस्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस किस पौधे को नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने हेतु मिश्रित खेती के लिए अधिक पसंद किया जाता है? निम्नलिखित में से किस किस पौधे को नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाना हेतु मिश्रित खेती के लिए अधिक पसंद किया जाता है? गेहूं को या फिर चना को या मक्का को या जौ को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चना को अधिक पसंद किया जाता है मिश्रित खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, वाटरशेड और ड्राईलैंड कृषि का विकास भारत सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के निम्नलिखित में से किस बिंदु का एक भाग है? ड्राईलैंड कृषि का विकास भारत सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के निम्नलिखित में से किस बिंदु का एक भाग है? किसान मित्र या खाद्य सुरक्षा या गरीबी हटाने का
या जनशक्ति का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसान मित्र, किसान मित्र वाटर शेड और ड्राईलैंड कृषि का विकास का भारत सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए किसान मित्र एक भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो किस फसल में बुआई और कटाई के बीच सबसे ज्यादा डिफरेंस यानी अंतराल होता है? गेहूं, जौ, गन्ना या मक्का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, गन्ना। गन्ना की फसल बुआई और कटाई में सबसे ज्यादा अंतराल होता है। ठीक है, गेहूं, जौ, मक्का की अपेक्षा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थानीयकरण सामान्यतः सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होती है किस फसलों में? तो ये दालें में नाइट्रोजन का जैविकरण अन्य फसलों से अधिक होती है, यानी चावल, गेहूं से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1946 ईस्वी में, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? कौन सा एक ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं लेकिन फल नहीं देते? कपास का पौधा या पीपल वृक्ष या यूकेलिप्टस या चीड़ वृक्ष? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चीड़ वृक्ष। ये बीज तो लाते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70। कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो कॉफी के बीज का प्रयोग पीने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। कृषि लागत एवं मूल आयोग स्थित है? कृषि लागत एवं मूल आयोग स्थित है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस फसल में है? भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल में है? गेहूं, धान, मक्का, कपास? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, धान। क्वेश्चन नंबर 73। प्रक्षेत्र की उपज के लेखे जोखे की प्रविष्टि की जाती है? प्रक्षेत्र की उपज के लेखे जोखे की प्रविष्टि की जाती है लॉग बुक में या कैश बुक में या फॉर्म स्टॉक रजिस्टर में या इन्वेंटरी बुक में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फॉर्म स्टॉक रजिस्टर में प्रक्षेत्र की उपज के लेख जोख की प्रविष्टि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 75। सूरजमुखी फसल होती है स्वपरागित, परपरागित, स्व तथा परपरागित या अनिषेक फलन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का, सूरजमुखी फसल होती है परपरागित फसल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 8 से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, या 14 से 16% से अधिक नहीं होना चाहिए, या 10 से 14% से अधिक नहीं होना चाहिए, या 16 से 18% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत 10 से 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जाकर जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है? प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है सूरजमुखी, गेहूं, जौ या मटर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रकाश सूरजमुखी निष्प्रभावी
प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है सूरजमुखी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक है। अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक है सोडियम नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूसा मेजेस्टी किसकी प्रजाति है? पूसा मेजेस्टी किसकी प्रजाति है? तो ये पपीता की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 80, आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति है। तो आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति है अमरपाली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, टमाटर की बीज दर होती है। टमाटर की बीज दर होती है तो ये लगभग 800 से 1000। ठीक है। तो टमाटर की बीज दर 800 से 1000 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल पृथक लिंग स्त्री है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कद्दू। कद्दू सब्जी की फसल पृथक लिंग स्त्रीय है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो नींबू वर्गीय फल का है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? तो 2,4-D क्या है? ऑप्शन ए फफूंदनाशी या जीवनाशी या खरपतवारनाशी या कीटनाशी। तो 2,4-D है खरपतवारनाशी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, यानी दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, जैली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जैली बनाने के लिए अमरूद सर्वाधिक उपयुक्त है। पूसा मुक्ता प्रमुख किस्म है। पूसा मुक्ता प्रमुख किस्म है किसका? पत्तगोभी की या फूलगोभी की या शलजम की या मूली के। तो पूसा मुक्ता प्रमुख किस्म है पत्तगोभी की, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, आम की अमरपाली जाति में अमरपाली जाति के मर्त्यकृत है। आम की अमरपाली जाति के मर्त्यकृत है दशहरी तथा रोमनी या दशहरी तथा तोतापड़ी या दशहरी तथा अल्फांजो या दशहरी तथा नीलम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आम की अम्रपाली जाति के मृतकृत है दशहरी तथा नीलम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते की गाइनोडायोसिस प्रजाति में किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो पपीते की गाइनोडायोसिस प्रजाति में किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो होते हैं मादा एवं उभयलिंगी प्रकार के, ठीक है फ्रेंड्स, पौधे, यानी किस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मिर्च में लाल रंग किसके द्वारा होता है? तो मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। ठीक है बस, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण, सोसाइनेट के कारण। ठीक है, यानी इस पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 92, प्राचीन प्रचुर कंदीय फसल है। प्राचीन प्रचुर कंदीय फसल है। सुथनी की फसल को प्राचीन प्रचुर कंदीय फसल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, किस तत्व की उपलब्धता जलप्लावित भूमि में कम हो जाती है? किस तत्व की उपलब्धता
जलाप्लावित भूमि में कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फास्फोरस। फास्फोरस की उपलब्धता जलाप्लावित भूमि में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः पाई जाती है। लवणीय क्षारीय मृदाएं सामान्यतः पाई जाती है शुष्क क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है? सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है? तो ये ग्लूकोसिलेटस के कारण सरसों में कड़वाहट होती है। क्वेश्चन नंबर 96। बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है शुद्धता द्वारा या अंकुरन द्वारा, या शुद्धता प्लस अंकुरन द्वारा, या फिर शुद्धता प्लस अंकुरन प्लस बाजार मूल्य द्वारा। तो बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है शुद्धता प्लस अंकुरन द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या होती है कितनी? पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 16। पौधों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या 16 होती है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। टीजेड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? टीजेड परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? बीज की सुप्तावस्था, या बीज का अंकुरन, या बीज के मिश्रण, या फिर बीज का जीवन शक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टीजेड परीक्षण किया जाता है बीज का जीवन शक्ति को पता लगाने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया। भारतीय बीज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया है 1969 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय बीज अधिनियम 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित फसलों में मृदा क्षारीयता को कौन सर्वाधिक कम करता है? निम्नलिखित फसलों में मृदा और क्षारीयता को कौन सर्वाधिक कम करता है? ऑप्शन है लोबिया, मक्का, धान, गेहूं। तो धान जो है मृदा क्षारीयता को सबसे ज्यादा मात्रा में कम करता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि 100 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किसका बीज सबसे छोटा होता है? घास का, या फिर फली का, या आकड़स का, या सेज का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द। निम्नलिखित में से सबसे छोटा बीज होता है घास या फली, सेज या आर्किडस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्किडस का सबसे छोटा बीज होता है। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीघ्र मुरझाने के रोग से प्रभावित होती है? तो कौन सी फसल शीघ्र मुरझाने के रोग से प्रभावित होती है? चावल, यानी धान की फसल, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। एलर्जी वृक्ष हो सकता है? एलर्जी वृक्ष हो सकता है नीम, बरगद, या इमली, या गुलमोहर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एलर्जी वृक्ष हो सकता है इमली। क्वेश्चन नंबर 104। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, डलहेलिया, या सूरजमुखी, रेफलेसिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। क्वेश्चन नंबर 105। लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है व्यवसायिक बैंक द्वारा, या सहकारी बैंक द्वारा, या ग्रामीण बैंक द्वारा, या महाजन द्वारा? तो इस पर उसका उत्तर हो जाएगा लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है सहकारी बैंक द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106।
गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में आरंभिक किया गया। गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में कब आरंभ किया गया था? ये किया गया 1966 ईस्वी से। 1966 ईस्वी से गेहूं की अधिक मात्रा में उपज देने वाला प्रजाति को आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107, ठीक है फ्रेंड्स। स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है। स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है। आम की, पपीता की, केला की या फिर बैगन की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है आम की। क्वेश्चन नंबर 108, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइड द्वारा, आयोडाइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा या फिर फॉस्फाइड द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण क्लोराइड द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए। तो जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए डीएपी के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, आलू के हरेपन से होती है पोषक गुणवत्ता में वृद्धि या पोषक गुणवत्ता में कमी या रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि या रोग प्रतिरोधकता में कमी? तो आलू के हरेपन से होती है पोषक गुणवत्ता में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, सरसों में ही फटेल बीमारी लगती है सूक्ष्म कीटी से या जड़ों में यांत्रिक क्षति से या शाकनाशी रसायनों के जहरीले प्रभाव से या मोलिब्डेनम की कमी से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरसों में ही फटेल बीमारी लगती है मोलिब्डेनम की कमी से, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस फसल में वो न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? न्यूरोटॉक्सिन किस फसल में पाया जाता है? लोबिया, खेसारी, कुल्थी या फिर मोठ? तो खेसारी में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करता है? तो बैंगन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित सब्जियों में कौन पोषक तत्वों की दृष्टि से मुख्यतः लोहा, फास्फोरस और एस्कॉर्बिक एसिड में प्रथम स्थान रखती है? कौन सी सब्जी पोषक तत्वों की दृष्टि से मुख्यतः लोहा, फास्फोरस और एस्कॉर्बिक एसिड में प्रथम स्थान रखती है? परवल, करेला, तोरई या चिचिंडा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेला। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में कौन भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी है? प्याज की प्रमुख बीमारी कौन है? पत्तियों की अंगमारी या कंडुआ या बैंगनी ब्लाउज या सफेद गलन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्याज की प्रमुख बीमारी है कंडुआ। क्वेश्चन नंबर 116, जेली का रंग लाल किसके कारण होता है? जेली का रंग लाल किसके कारण होता है? चीनी के या अम्ल के? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेली का रंग लाल अम्ल के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, गाजर का रंग लाल होने का जिम्मेदार पिगमेंट है? गाजर का रंग लाल होने का जिम्मेदार पिगमेंट है केरोटीन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केरोटीन के कारण ही गाजर का रंग लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 118, गन्ने में मल्टीपरोह की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए? रिंग विधि से या समतल विधि से या कुड़ विधि से या नाली विधि से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समतल विधि से गन्ने के
मृत पर्रों की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रोपाई की जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समतल विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन एक भारत मूल की सब्जी है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत मूल की सब्जी है? मिर्च, चोचो, करेला, शलजम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, शलजम। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परीक्षण के लिए उपयोग में लाते हैं? निम्नलिखित में से कौन रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परीक्षण के लिए उपयोग में लाते हैं? तो ये पोटेशियम सल्फेट या फिर पोटेशियम मैग्नेट लाते हैं या फिर पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड या फिर पोटेशियम मेटासल्फाइड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परीक्षण में उपयोग में लाते हैं पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? आम की बीज रहित प्रजाति कौन है? अल्फाजो या बॉम्बे ग्रीन या फिर सिंधु या नीलम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंधु। सिंधु आम की बीज रहित प्रजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, अधिक पीएच मान वाली मृदा के लिए कौन फलदार पौधे सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिक पीएच मान वाली मृदा के लिए कौन फलदार पौधे सबसे अधिक उपयुक्त है? आंवला, बेल, अमरूद, लीची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक पीएच मान वाली आंवला, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, भारत सरकार ने फल पदार्थ आदेश यानी एफपीओ लागू किया कब? 1920 में, 1930 में, 1945 में या 1955 में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने फल पदार्थ आदेश 1955 ईस्वी में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 124, चने का अंकुरण होता है अधोभूमिक द्वारा या फिर ऊपरी भूमिक या फिर अधोभूमिक तथा ऊपरी भूमिक दोनों या फिर कोई नहीं। तो चने का अंकुरण होता है अधोभूमिक द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किस एक उपज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? चावल, कॉफी, रबर, गेहूं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चावल। चावल एक उपज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है। क्वेश्चन नंबर 126, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है फल, पुष्पकर्म, गर्भगिरी कलिका या फिर पुष्प। तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पकर्म, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? सूरजमुखी के साथ, मटर के साथ, मक्का के साथ, गेहूं के साथ। तो सरसों की मिश्रित खेती गेहूं के साथ होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तिलहन, गेहूं, गन्ना, दलहन। तो हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गन्ना खनन का हुआ है, यानी कि गन्ने की खेती का। ठीक है फ्रेंड्स, गेहूं की खनन का हुआ था। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं की खनन का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129, खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 130, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से
पकाना हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फरे को कृत्रिम ढंग से पकाना हेतु प्रयुक्त गैस है। एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो सन तो पौधे के तने का उत्पाद है। पटसन ये भी है। जूट भी पौधे के तनों का उत्पाद है। कपास, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कपास जो है, कपास एक रेस भी है, लेकिन ये पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132। निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? तो नाइट्रोजन, यानी इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल लगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उड़द की फसल लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 134। कॉक निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होती है? कॉक किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो ये क्वेकर्स के पेड़ से प्राप्त होती है। क्वेकर्स यानी ओक, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेकर्स की पेड़ से कॉक प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है? किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है? तो धान की खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में कौन प्रायः परपरागित फसल है? टमाटर, बैगन, मटर या प्याज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बैगन। बैगन परपरागित फसल है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137। गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण है? गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण है फफूंदी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? यानी सबसे पहले कपास का बीज किस देश ने तैयार किया था? यूएसए ने, इंग्लैंड ने, चीन ने, भारत ने। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अपना भारत देश ने सबसे पहले कपास का संकर बीज तैयार किया था, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 139। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? मांस में, अंडे में, सोयाबीन में या अरहर में। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141। मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बलुई मिट्टी। मूंगफली के लिए बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 142। BO54 किसकी प्रजाति है? गन्ना की, कपास की, तंबाकू की या जूट की? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। BO54 प्रजाति है गन्ना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। सबसे शुद्ध यानी आनुवांशिक रूप से बीज होता है? सबसे शुद्ध आनुवांशिक रूप से बीज होता है प्रजनक बीज, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? आलू, कपास, मूली, शकरकंद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 145। गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर
100 किलो बीज की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई नहरों से होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1747, दलहनी फसलों को कितना नाइट्रोजन उर्वरक चाहिए? तो दलहनी फसलों को कितना नाइट्रोजन उर्वरक चाहिए? तो दलहनी फसलों को 20 से 25 केजी नाइट्रोजन उर्वरक चाहिए, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, गेहूं बोने का उपयुक्त समय कौन सा है? तो गेहूं बोने का उपयुक्त समय नवंबर से दिसंबर है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, श्यामली किस फसल की प्रजाति है? श्यामली किस फसल की प्रजाति है? तो ये कपास की प्रजाति है श्यामली। क्वेश्चन नंबर 150, सस्य विज्ञान का संबंध किससे है? सस्य विज्ञान का संबंध किससे है? फसलों के प्रबंधक से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सस्य विज्ञान का संबंध फसलों के प्रबंध से है, यानी कि यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, भारत में सबसे अधिक गन्ने की उपज प्रति हेक्टेयर कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ने की उपज महाराष्ट्र में होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, यूरिया अमोनियम नाइट्रेट आर्द्रता शोषी, यूरिया अमोनियम नाइट्रेट आर्द्रता शोषी उर्वरक है। बताइए निम्न में से कौन आर्द्रता शोषी उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूरिया अमोनियम नाइट्रेट आर्द्रता शोषी उर्वरक है, तो बताइए निम्न में से कौन आर्द्रता शोषी उर्वरक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 1, अनावर्ता शोषी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनाद्रता शोषी है, क्योंकि यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट आर्द्रता शोषी है, आर्द्रता उर्वरक शोषी है। तो कौन अनाद्रता शोषी है? तो अमोनियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर ओ है आगे लगा, यहाँ पर नो है यानी ना, इसके विपरीत यूरिया अमोनियम नाइट्रेट के विपरीत अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता शोषी उर्वरक है वो तीनों, और ये तीनों भी क्या हो जाएगा? आर्द्रता शोषी, ठीक है फ्रेंड्स। अमोनियम सल्फेट जो है अनाद्रता शोषी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, बताइए नाइट्राइड को नाइट्रेट में कौन बैक्टीरिया बदलता है? तो एजोटोबैक्टर या नाइट्रो। क्वेश्चन नंबर 153 बोल रहा है, फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स 152 को, यूरिया अमोनियम नाइट्रेट आर्द्रता शोषी उर्वरक है, तो बताइए कौन अनाद्रता शोषी है? अनाद्रता शोषी है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमोनियम सल्फेट जो है अनाद्रता शोषी है, ठीक है, और यूरिया अमोनियम नाइट्रेट आर्द्रता शोषी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, बताइए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बैक्टीरिया बदलता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बैक्टीरिया बदलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाइट्रोबैक्टर बदलता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में। क्वेश्चन नंबर 154, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो पायराइट्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है?
सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये इस पर इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 156, दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहायक है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, क्रोमोप्लास्ट या लेगा हीमोग्लोबिन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेगा हीमोग्लोबिन दलहनी फसलों में रंग द्रव नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, स्थिरीकरण। ठीक है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगा हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? लेगा हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? ऑक्सीजन का अवशोषण या फिर जीवाणुओं का पोषण या जड़ों का लाल रखना या प्रकाश का अवशोषण। तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 158, काली किसकी उपस्थिति के कारण दिखती है? काली किसकी उपस्थिति के कारण दिखती है? तो ये काली मिट्टी चिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के उपस्थिति के कारण दिखती है। ठीक है, काली मिट्टी चिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। ठीक है फ्रेंड्स, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के उपस्थिति के कारण काली मिट्टी काली दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य क्या है? मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य क्लोरोफिल का निर्माण करना है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, नाइट्रीकरण के लिए नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। विनाइट्रीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 161 बोल रहा है नाइट्रीकरण के लिए नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु जिम्मेदार होती है। तो बताइए विनाइट्रीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आइटोमोनास। ठीक है फ्रेंड्स, आइटोमोनास, असुटोमोनास। ठीक है, सो है असुटोमोनास, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, वाटर हार्वेस्टिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वाटर हार्वेस्टिंग ऑप्शन ए तराई क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शुष्क क्षेत्र। वाटर हार्वेस्टिंग शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 163, उस उर्वरक को संपूर्ण उर्वरक कहते हैं जिसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस या कैल्शियम, या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, या फिर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस या फास्फोरस पोटास। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उस उर्वरक को संपूर्ण उर्वरक कहते हैं जिसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 165, निम्न में कौन परिसंचरण के काम नहीं आते हैं? निम्न में कौन परिसंचरण के काम में नहीं आते हैं? एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोइक अम्ल या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट
या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परिसंचरण में काम नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, मोहन भोल, मल्लभोग तथा रामकेला केले की प्रजातियां हैं, तो बताइए कृष्णभोग किसकी प्रजाति है? केला, आम, कदम या फिर अमरूद। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णभोग जो प्रजाति है आम की प्रजाति है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, अनाज ए शाही किसकी किस्म है? अनाज ए शाही अंगूर की किस्म है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, टुक फार्मिंग किसे कहते हैं? टुक फार्मिंग किसे कहते हैं? सब्जियों की खेती के, या फिर व्यापारी स्तर पर अनाज की खेती, या फिर भारी संख्या में ट्रक रखना एवं उनका कुशल संचालन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो टुक फार्मिंग सब्जियों की खेती को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शन ए जल में मछलियों के पालने का तरीका। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल में मछलियों के पालने का तरीका, या फिर जल में फसलें मुख्यतः सब्जियों को उगाने का तरीका, या जलीय जीव जंतुओं के प्रबंध का तरीका, ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स है जल में फसलें मुख्यतः सब्जियों के उगाने के तरीका है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल में फसलें मुख्यतः सब्जियों को उगाने के तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाती है? तो टमाटर का रंग पकने पर लाल इसलिए हो जाती है क्योंकि किसके कारण से लाल होती है? तो ये लाइकोपीन के कारण से लाल हो जाती है। टमाटर का रंग पकने पर लाल लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, सिट्रस कैक है नींबू की प्रजाति, या नींबू का प्रसिद्ध कीट, या नींबू का रोग, या कोई नहीं। तो सिट्रस कैक है नींबू का रोग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, धान की प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग किसके कारण होता है? धान में फफूंदी के कारण, या जिंक की कमी के कारण, या जीवाणु के कारण, या वायरस के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धान का रोग खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 173, गेहूं का काला कीट रोग किसके कारण होता है? गेहूं की काला कीट रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण गेहूं की काला कीट रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 174, गेहूं का कंडवा रोग किससे होता है? तो गेहूं का कंडवा रोग भी फफूंदी से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 175, धान का झौका रोग किससे होता है? झौका रोग, तो धान का झौका रोग फफूंदी के कारण ही होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, बीएससी 10% का व्यापारिक नाम क्या है? बीएससी 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेक्सिन। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 177, किस फसल का प्रधुमन यानी फंगीवेशन किया जाता है? मूंगफली, सरसों, मूंग, तिल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूंग का प्रधुमन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूंग फसल का प्रधुमन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 178, सल्फास प्रमुख कीटनाशी है, यह किस रूप में प्रयोग किया जाता है? सल्फास प्रमुख कीटनाशी है, तो यह किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तरल के रूप में, या ठोस के रूप में, या धूमक, या सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सल्फास प्रमुख कीटनाशी है, यह धूमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, ग्रामीण अंगीकार योजना किस बैंक ने चलाई है?
ग्रामीण अंगीकार योजना किस बैंक ने चलाई है? स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक। तो इस पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ने ग्रामीण अंगीकार योजना चलाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण कौन उपलब्ध कराता है? ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक या सहकारी बैंक। तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूमि विकास बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 181। भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्थान ने शुरू किया? भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्थान ने शुरू किया? तो ये श्री निकेतन योजना के तहत भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार कार्य का संस्थान ने शुरू किया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182। कटाई, मड़ाई तथा ओसाई साथ साथ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कटाई, मड़ाई तथा ओसाई साथ साथ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रीपर, मोअर, थ्रेशर या कंबाइन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर। कंबाइन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183। बुआई के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बुआई के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयुक्त करते हैं? किसका प्रयोग उपयुक्त है? खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त है? तो बख्खर। ठीक है फ्रेंड्स, बख्खर का प्रयोग उपयुक्त है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 185। मोअर का प्रयोग किसके लिए होता है? मोअर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मोअर का प्रयोग घास काटने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड, मोअर का प्रयोग निराई गुड़ाई के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोअर का प्रयोग निराई गुड़ाई के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 186। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में या फिर राजमुंदरी में। तो इस पर उत्तर हो जाएगा सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर स्थित है राजमुंदरी में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ या कोयम्बटूर या फिर वलसाड में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है कोयम्बटूर में। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। आलू की फसल के लिए निम्न में से किस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है? तो आलू की फसल के लिए किस तत्व की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है? तो पोटास की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 190। निम्न में से किस फल में औसत रूप से जल की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस फल में औसत रूप से जल की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पपीता में। इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों में रोगों को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में रोगों को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है? तो ये पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पोटेशियम पौधों में रोगों को सहन करने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर की खाद का प्रभाव खेत में लगभग कितनी अवधि तक बना रखता है? गोबर की खाद का प्रभाव खेत में लगभग कितनी अवधि तक बना रहता है? तो गोबर की खाद
खेत में लगभग 2 से 3 वर्ष तक बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। भारत के किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक यानी कुल खपत का 18% है? किस राज्य में सर्वाधिक खपत, उर्वरक की सर्वाधिक खपत यानी कुल खपत 18% है? तो ये पंजाब में, भारत के राज्य पंजाब में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। देश में निम्न में से किस फसल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? देश में निम्नलिखित में से किस फसल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? तो गेहूं की फसल, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195। निम्न में से किस प्रकार के बीजों में आनुवंशिक शुद्धता होती है? प्रमाणित बीज या आधार बीज या प्रजनक बीज या सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रमाणित बीज। ठीक है फ्रेंड्स, प्रमाणित बीज आनुवंशिक शुद्धता होती है, प्रमाणित बीज। ठीक है फ्रेंड्स, प्रमाणित बीज आनुवंशिक शुद्धता होती है। क्वेश्चन नंबर 196। चूहा को नियंत्रित किया जाता है निवान के द्वारा या फिर सेलिन या फिर BHC के द्वारा या फिर जिंक फास्फोरस के द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिंक फास्फाइड के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चूहा को नियंत्रित किया जाता है जिंक फास्फाइड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग जरूर लिखिए टोटल क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और फ्रेंड्स, यहाँ डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन भी प्रस्तुत होता है, तो आप लोग आकर कर सकते हैं और जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया जाता है जिससे आपको पता चल सके कि टोटल क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए थे और ये भी पता चल सके कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।